अमीना शेख here on Zoom चैनल और मेरे साथ में आज स्ट्रीट पर है पत्रलेखा enjoying the बारिश। मुंबई बारिश आपको पसंद है? पत्रलेखा बहुत ज्यादा, मुझे बचपन से बहुत पसंद है। बस कभी कभी डर लगता है क्योंकि आपको याद है वो जो 26 जुलाई को बारिश हुई थी और पूरी मुंबई पानी में डूब गई थी। हाँ। 2006 में। हाँ। उस साल मैं मुंबई में थी और वो काफी खतरनाक सा हो गया था। बट मुंबई बारिश है रोमांस के लिए, ऑफ कोर्स रोमांस के लिए, पर रोमांस के साथ में खाना भी काफी अच्छा होना चाहिए। इसी के चलते वी हैव ब्रॉट पत्रलेखा ऑन माय शो स्ट्रीट डायरीज। तो चलिए जाते हैं और कुछ खाते हैं और कुछ अच्छी चटपटी बातें भी करते हैं। चलिए। तो पत्रलेखा आज हम लोग आए हैं द जे में। द जे की बारे में तो आपने काफी बार सुना होगा, टाउन में काफी फेमस है, पर यहाँ पर बांद्रा में भी इसका एक स्पॉट है, बहुत टाइम से है। यहाँ पर चीजी फ्राइज मिलती है। आपको चीजी फ्राइज कितनी पसंद है? बचपन में बहुत पसंद था क्योंकि जंक फूड बचपन में बहुत ही अच्छा लगता है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो एज में भी ये सब डाइजेस्ट होना कम होता जाता है। एंड ऑल्सो क्योंकि मैं एक्टर हूँ, आई ट्राई टू ईट हेल्दी, बट वंस इन अ व्हाइल व्हाई नॉट। पर पत्रलेखा आप काफी फिट हो, तो इसका क्या राज है? इसका राज यही है क्योंकि मैं बचपन से बहुत ही एक्टिव थी। आई लव वर्किंग आउट, आई लव गोइंग फॉर अ वॉक। दो मैं ज्यादातर अपनी नी पे प्रेशर नहीं डाल सकती हूँ बिकॉज आई हैव गॉट अ मेनिस्कस टेयर, बट आई जस्ट लव बीइंग एक्टिव। ओके, और इसके लिए ही अगर आप जब सेट पर होते हो पत्रलेखा, तो आप क्या खाना पसंद करते हो? आप किसमें ज्यादा इंडल्ज हो जाते हो? मैं बताती हूँ। जब मैं सेट में होती हूँ मैं वही दाल चावल और एक सब्जी खाती हूँ। हालांकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, पर ज्यादा नॉन वेज नहीं खाती हूँ क्योंकि आई फील लाइक हेवी हो जाता है। और तब मेरा दिमाग बस यही पे चलता है कि मैं कौन सा चाट खाऊं, क्या मैं भेलपुरी खा सकती हूँ कि नहीं, या मिठाई तो मेरी सबसे फेवरेट है पर मैं खा नहीं सकती, पर आई कीप ड्रीमिंग अबाउट इट। ऐसा कौन सा फूड आइटम है जिसके बगैर पत्रलेखा शूट अगर करे तो थोड़ी मायूसी हो जाती है? जिसके बगैर शूट करे, आई थिंक मिठाई। अच्छा, आपको मिठाई इतनी पसंद है? बहुत ज्यादा। I've got like a bad sugar। और इसी बात से मिठाई तो नहीं, बट वी हैव गॉट दिस। ये देख लीजिए एक बार, बस कुछ 20,000 कैलोरीज होंगे इसमें। जी हाँ, हम बट इट लुक्स अमेजिंग, लुक्स गुड। पत्रलेखा, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर खाना आ चुका है और खाने में कुछ स्पेशल आइटम्स है। मैं आपकी डाइट को काफी मद्दे में रखते हुए आपके लिए शायद से चिकन है, जो चिकन फ्राइज है। आई वुड चेंज इट ओवर हियर क्योंकि चीज काफी हैवी हो जाएगा आपके लिए। और फ्राइज, चिकन और फ्राइज, ये कॉम्बिनेशन आपने पहले कभी खाया है? बिल्कुल नहीं। आई एम वेरी एक्साइटेड। सो वुड यू लाइक टू ट्राई दिस आउट? एब्सोल्युटली। आज घर जाके 1 घंटा एक्स्ट्रा मैं कार्डियो करने वाली हूँ। OMG। पत्रलेखा, आप यानी डाइट का कुछ एक चार्ट फॉलो करते हो, यू नो, व्हेनेवर यू आर ऑन अ... ओह माय गॉड, इट्स सो गुड। हाँ, मैं एक्चुअली डाइट नहीं फॉलो करती हूँ ज्यादातर, बट मैं ग्लूटेन और लैक्टोज नहीं खाती हूँ। ओके, दैट्स इट। And have you seen improvement while, you know, going off gluten, off lactose? My guts become like more aligned. I feel better connection between my mind and muscle. Okay. बीच में I got really foggy, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। Then मैंने अपने डाइटिशियन को पूछा कि ऐसा हो रहा है। Then he suggested me कि आप ये सारी टेस्ट करा लो और फिर हम फिगर आउट करते हैं। साथ में मैंने ये भी नोटिस किया है पत्रलेखा, दैट यू रियली एंजॉय योर माचा कॉफी अ लॉट, जो आपने वाइल्ड पंजाब पर ऑर्डर की थी। एंड आई वाज लाइक वाओ, ये कुछ एक अलग है। आई एम गोइंग टू डेफिनेटली ट्राई। यू आर वेरी शार्प। थैंक यू। उसके बारे में आप मुझे बताइए कुछ। आई डोंट रियली लाइक माचा कॉफी। आई थिंक माचा टी, ये सबका पैलेट नहीं है, पर आई जस्ट लाइक बियॉन्ड थिंग्स यार। कभी कभार मेरे मेकअप आर्टिस्ट भी मुझे बोलती है कि आप तो कुछ भी खा सकते हो, यू आर नॉट सो वरीड अबाउट द टेस्ट। फॉर मी, आई थिंक आई हैव डेवलप्ड अ टेस्ट। ऑल्सो मैं शिलोंग से हूँ, नॉर्थ ईस्ट से हूँ, तो वहाँ का भी जो पैलेट है काफी अलग है। मैं बंगाली हूँ, पर जो खासी फूड है, शिलोंग का जो लोकल फूड है और नागा फूड है, नागालैंड से,
उन सबका पैलेट काफी डिफरेंट है। और क्योंकि मैं बचपन से ही मैं बोर्डिंग स्कूल में थी, तो मेरे सारे क्लासमेट्स हर जगह से थे। तो जब आप बच्चे होते हो, आप सबके घर से क्या आता है वो तो खा ही लेते हो। तो आई थिंक दैट्स हाउ आई डेवलप्ड दैट टेस्ट। आई हैव टू आस्क यू कि राजकुमार राव ने ऐसी कौन सी डिश बनाई थी जिससे आप काफी इम्प्रेस होके बोले कि हाँ जी यही पसंद है आपको? राज इज अ प्योर वेज। और हम दोनों का खाने का मतलब नॉर्थ और साउथ पोल का डिफरेंस है। बट राज ने लॉकडाउन में साबूदाना बनाया था और बहुत ज्यादा टेस्टी था वो। ओह वाओ। और आप खुद क्या बनाना पसंद करते हो? आई लाइक बेकिंग अ लॉट। आई मेक लाइक रियली गुड बनाना केक। मैं दाल बेसिक खाना मैं बना लेती हूँ। आपने कभी सेट पर खाना बनाने की कोशिश की है वेयर यू हैव लाइक चलो मैं आज शेफ बन जाती हूँ, मैं कुछ बनाती हूँ मेरे ऑडियंस के लिए जो लोग वहाँ पर हैं? नहीं, नॉट रियली। पर मैं ऐसे 2 सेट्स में गई हूँ जहाँ पे दिस सेट इज ड्रिवन बाय शाम का नाश्ता क्या है, दोपहर का खाना क्या है, डिनर में क्या है। हाँ. एक वो प्रदीप सरकार के सेट पे हुआ करता था। प्रदीप सरकार, ही वाज जस्ट prolific। उनके सेट्स पे दादा सुबह आके बोलते थे क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है। और दादा की जो बहन है वो बेसिकली तब प्रोडक्शन डिजाइन करती थी दादा के लिए। और वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो वो दोपहर को हांडी लेके बैठती थी पूरे क्रू के लिए खाना बनाने के लिए। Oh, wow. तो मैंने ऑब्वियसली खाना तो नहीं बनाया, पर मैंने उनकी थोड़ी सी मदद की थी तब। और एक और जना है लवरंजन सर, जिनको खाना बहुत अच्छा लगता है और खाना खिलाना उससे भी ज्यादा। तो 1-2 बार सर जब सेट पे आए थे वाइल्ड वाइल्ड पंजाब के सेट पे, तो रात का डिनर बनाया था उन्होंने मटन। और सर बहुत ज्यादा अच्छा मटन बनाते हैं। तो हम सब ने वो खाया और बहुत खुश हो गया था। और फिर सर ने सबकी क्लास ली कौन कौन बदतमीजी ज्यादा कर रहा था सेट पे, और मुझे काफी डांट पड़ी थी उस रात को। OMG पत्रलेखा। पर ऐसे अगर आप बात करें ऑन द सेट की, जैसे मैंने आपको पूछा कुछ समय पहले भी, एक ऐसा डिश या ऐसे कुछ मे बी डेजर्ट हो, या जैसे कि आपने बताया भी कि आप मीठा के बगैर नहीं चलते हो, तो ऐसे जब आपकी एनर्जी लो हो जाती है, डायरेक्टर आल्सो नोस के पत्रलेखा के लिए ये कॉफी मंगाओ या ये चाय मंगाओ एंड शी विल बी लाइक अ डिफरेंट एनर्जी ऑल टुगेदर। ऐसा कौन सा आइटम है वो? सी माय गो टू थिंग ऑन द सेट्स इज ब्लैक कॉफी। मुझे इंस्टेंट एनर्जी देती है। पर मुझे खुश करने के लिए आई थिंक चाट। जी हाँ। पर पत्रलेखा, जब आप यहाँ पे आई भी थी मुंबई में, आपने सबसे पहले कौन सा डिश खाया था, आपको अगर याद हो तो? मैंने खाया था पाव भाजी एक तो खाया, और मैं पागल हो गई थी। वो जो पाव और भाजी के ऊपर जो वो बटर तैर रहा था, और जब वो मुंह में जाता था वो मतलब लिटरली मेल्ट होता था। और मैं पढ़ाई करती थी HR में। तो वहाँ का जो कैंटीन हुआ करता था, वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता था। बड़ा पाव करके एक और डिश है मुंबई का जो की स्पेशलिटी है। और वो मैं कम से कम 3-4 एक साथ खा जाती थी, बिकॉज इट्स माइंड ब्लोइंग। ऑफ कोर्स वड़ा पाव का टेस्ट यानी कौन याद नहीं करेगा, इट्स लाइक दैट। वड़ा पाव मेरे घर के सामने भी बहुत अच्छा मिलता है, मिट्टी बाई के बाहर। और मिट्टी भाई की बात करें तो आपकी काफी मेमोरीज जुड़ी है लगता है इस जगह से। तो आप वहाँ पर यानी कभी रात में ऐसे उतर कर खाते हो? डू यू गो फॉर मुंबई नाइट लाइफ, जहाँ पे आप नीचे उतर कर खाना खाते हो? अमर सेंटर करके एक जगह है, वहीं पे उसी रास्ते पे, मिट्टी बाई के रास्ते पे। मैं कॉलेज से रात को वहीं पे जाती थी, क्योंकि हम लोग जब रात को पार्टी करने के लिए निकलते थे या ऐसा कुछ, रात सुबह के 4 बजे काफी भूख लगती थी। तो हम अमर जूस सेंटर जाया करते थे। मुझे अभी भी याद है, मेरे दोस्त ने एक नई गाड़ी खरीदी थी तब, और हम सब इकट्ठे बैठ के गए थे अमर जूस सेंटर में खाना खाने के लिए। और मैंने पाव भाजी मैंने ऑर्डर किया था, पट करके पूरा खाना मैंने उनके गाड़ी में ड्रॉप किया। नई गाड़ी थी। आई एम श्योर उनका मन क्या था कि मेरा गला दबोच ले तब। पर पत्रलेखा, आपसे कभी, जैसे आपने ये एक ब्लूपर शेयर किया है, आपके साथ में ऐसे कभी हुआ कि आपने कुछ खाने की डिश बनाई एंड देन इट टर्न्ड आउट टू बी अ डिजास्टर, दैट किचन पूरा खराब हो गया हो? अरे यार, अक्सर ऐसा होता था लॉकडाउन के समय, क्योंकि मुझे एक्चुअली कुकिंग का इतना शौक नहीं है। पर लॉकडाउन में मतलब सभी जना किचन जा रहे थे, खाना बना रहे थे,
तो मैंने राज के लिए कुछ वेज बिरयानी बनाने की बहुत कोशिश की थी। बेचारे ने खा भी लिया, पर वो दुनिया का सबसे बकवास बिरयानी बना। वेज बिरयानी करके तो कुछ नहीं होता है, वेज पुलाव हाँ, पर वो सबसे यानी या खतरनाक दुनिया बना। का सबसे बकवास खाना होता हमसे। पर यू नो पत्रलेखा, जब आप और राज डेटिंग फेज में थे, यू नो व्हेन वी आर डेटिंग वी ऑलवेज हैव दिस यू नो स्पेशल अड्डा जहाँ पर जाके मिलते हैं, Yeah. खाते हैं। वो कौन सा अड्डा था आपका? 2-3 रेस्टोरेंट थे एक्चुअली, तब हम इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे। एक तो कभी कभार पैसे जोड़ जाड़ कर यू नो वन ऑफ दोज वीकेंड्स जहाँ पे हमें लगता था कि चलो आज हम बहुत अमीर है। एक है अरविंद तरका, वहाँ की नींबू चिकन और मेथी पनीर बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं शायद से ट्राई करने वाली हूँ इस। आपने अभी तक करा नहीं, मैंने ये नहीं खाया है। इट्स आइकॉनिक। या और एक और कौन सी जगह है टाउन में हम काफी अक्सर जाया करते थे, ड्राइव भी हो जाता था। हाँ, तो टाउन में काफी अच्छी जगह है। बैचलर्स है वहाँ पर, हाँ, मरीन ड्राइव पर। naturals, या yeah. तो और अगर मैं आपकी बात करूँ वाइल्ड पंजाब के बारे में, इस फिल्म को, नेटफ्लिक्स सीरीज को, आई मीन शो को, काफी अच्छे, इस फिल्म को, हाँ इट्स अ शो बेसिकली ऑन नेटफ्लिक्स। हाँ ठीक है। सो नेटफ्लिक्स फिल्म को हाँ काफी अच्छे यू नो व्यूज मिल रहे हैं और जी। काफी लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में। एक अलग ही एलिमेंट है, फन एलिमेंट है। fun and- और स्पेशली आपका जो कॉमिक टाइमिंग है, इतने टाइम से लोगों ने देखा नहीं था, बिकॉज एवरी टाइम नो इवन आई यूज्ड टू बी वेरी स्केप्टिकल टॉकिंग टू यू, Yeah. थिंकिंग कि ये बहुत सीरियस एक्ट्रेस है यार, ये बहुत सीरियस रोल्स करती है, बट वी गॉट टू सी द अदर साइड ऑफ यू। तो हाउ वाज इट वर्किंग ऑन दिस वन फॉर यू? यार मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि बचपन मतलब मैं जब 24 साल की थी, मेरे लिटरली मैंने सिटी लाइट्स जैसी फिल्म को आप चूज नहीं करते हो, हाँ। वो आपको चूज करती है। और ना तो मेरे पास कोई ऑप्शन था कि मैं कुछ और करूं या किसी और चीज के लिए वेट करूं। तो मैं थी तो बच्ची यार 24 साल की, पर वो जो अलग साइड है, एक जो पत्रलेखा है, वो किसी ने एक्चुअली नहीं देखा था। I feel like this is the first time people are just going to see the other side of me. ओह वाओ, रियली? और Yeah. हाँ, ये साइड आपका हमें दिखता नहीं है, आपका जो ह्यूमर है। Yeah. और आपको यानी ह्यूमरस वे में लाना भी बहुत, मुझे कभी कभार लगता है कि डिफिकल्ट तो होता होगा। आपको कैसे टाइप के जोक्स पसंद है, पीजे या डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर? मुझे पीजे ज्यादा पसंद है। Yeah. और आप कोशिश करते हो क्रैक करने के लिए? हाँ, मैं काफी खराब हूँ, पर मैं कोशिश एकदम करती हूँ, क्योंकि जो राज है और जो हमारे दोस्त, जो हमारा ग्रुप है ना, काफी विटी लोग हैं। हाँ। तो पहले मुझे लगता था ये क्या बकवास कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। बट बिकॉज आई बीन हैंगिंग अराउंड विद देम फॉर सो लॉन्ग, अब मुझे भी अच्छा लगता है। Do you also feel there is a complete change in you when you started off your career as an actress versus now? Diet change भी काफी हुआ होगा, which all these things you have let go of, you know, because acting, you know, कहीं ना कहीं it needs that because you're on camera, you know, constantly, you're constantly focused. Yeah. आपने ऐसे क्या चीजें give up की to be in the world of acting? I really love junk food. Like I used to really enjoy, like जैसे मैंने आपको बताया, वड़ा पाव या बर्गर्स, मुझे बहुत अच्छा लगता था बर्गर्स खाना। पर I've just let go. मैंने शायद एक बर्गर नहीं खाया पिछले I don't know कुछ 5-6 सालों में। So I think these are small things that one has to let go. But honestly अभी मैं नहीं मिस करती हूँ। जैसे मुझे समोसा भी बहुत पसंद है, पर क्योंकि कुछ 6-7 सालों में मैंने समोसा भी नहीं खाया, तो वो टेस्ट ही चला गया। अगर आप मेरे सामने भी रखोगे ना, मैं नहीं खा पाऊँ। That's a very good control also, I must say that. Yeah, But also- do you believe in these fat diets also, you know, No. जो keto diet हो जाता है, no sugar diet? No, नहीं? I don't. I feel like sugar is also as important as fat, as carbohydrate, as your vegetable. Everything has to be in the right mix. I have to know from you कि अगर आपको cuisine में choose करना हो, which one has been your favorite? My favorite cuisine has been my मम्मा के हाथ का खाना, क्योंकि माँ मेरे साथ नहीं रहती है। तो मैं बहुत मिस करती हूँ, और माँ के हाथ का खाना माँ के हाथ का खाना होता है। That cannot be replaced by any Michelin star food either. तो मम्मा खाना is my favorite. उसके बाद cuisine, I like food यार, मैं ऐसे चूज नहीं कर सकती हूँ। पर
मुझे बंगाली क्यूजीन अच्छा लगता है, मुझे महाराष्ट्रन खाना बहुत अच्छा लगता है, कश्मीरी अच्छा लगता है. आई रियली एंजॉय इवन लाइक जापानीज. सेट पर कभी ऐसे रहा है जब आप बहुत दूर तक का ट्रैवल किए हो जस्ट टू हैव दैट स्पेशल फूड एट दैट सेट? लाइक अगर आप कश्मीर में हो तो कोई दूर जगह पर आप गए होगे वो पहाड़ी चिकन खाने के लिए, ऐसे समथिंग लाइक दैट. हाँ यार बिल्कुल, मतलब अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर मैं जब भी किसी भी आउटडोर लोकेशन में जाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनका लोकल खाना ट्राई करूँ. और जो लोकल खाना किसी ढाबे में मिलता है या छोटे से दुकान में मिलता है और उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अलग होता है देन अ 5-स्टार रेस्टोरेंट. पत्रलेखा जैसे कि एक्टर्स में भी देखा गया कि संजू चिकन एक फेमस है, देयर आर सम अदर प्लेसेस स्टॉल्स जैसे कि फेमस है. आपका ऐसा कौन सा जगह कि आप जैसे जाते हो कि ये पता है कि अरे पत्रलेखा मैम की ये फेवरेट डिश है? जैसे मैं बोका जाती हूँ, ट्रैविस को पता है कि मुझे एक माचा चाय चाहिए. माचा चाय आपको इतनी पसंद है? बहुत ज्यादा. और पत्रलेखा अगर बात करें जैसे कि खाने की आपने बात की है, आपने माचा चाय की बात की है, जब पत्रलेखा के अलग अलग मूड्स होते हैं, जब वो खुश होती है, जब वो स्ट्रेस्ड होती है, जब वो इमोशनल होती है, तब क्या कर रहे हो आप? आई एम नॉट अ स्ट्रेस ईटर. अच्छा. मुझे बहुत डर लगता है स्ट्रेस ईटिंग से. हाँ. क्योंकि मैंने देखा है कि जब लोग बहुत खुश होते हैं तब बहुत ज्यादा खाते हैं, जब काफी सैड होते हैं तभी भी बहुत ज्यादा खाते हैं. तो मैं उससे थोड़ा सा लाइक आई ट्राई टू बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन और मैं इतना स्ट्रेस ईटिंग नहीं करती. आप रात में ऐसे बिंज वॉचिंग एंड बिंज ईटिंग करते हो आप? ऑलवेज. Yeah. ये मेरी सबसे खराब चीज है. मैं नेटफ्लिक्स के सामने बैठती हूँ, पॉपकॉर्न या कोई कुकीज, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी जोन में. एंड बिफोर आई लेट यू गो पत्रलेखा, आई हैव टू आस्क यू दिस कि कभी आप खुद का रेस्टोरेंट ओपन करना पसंद करोगे? मेरे भाई के पास उनका खुद का रेस्टोरेंट कैफे है कॉल्ड द चेरी बीन कैफे, शिलोंग में है. अगर आप शिलोंग में हो तो प्लीज जाओ. एंड इसके बाद में अगर मैं आपसे एक ही सवाल करूं तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एक सीरीज है, वो भी नेटफ्लिक्स के साथ है, कॉल्ड द IC-814, जो अभी रिलीज हो जाएगी. फिर ईयर के एंड में फूले करके एक फिल्म है, वो रिलीज होगी. और एक शो है अमेज़न के साथ, वो भी या तो इस साल आएगी या बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर. और ये क्वेश्चन तो सभी ने पूछा है मुझे, जब जैसे ही मैंने मेरे फैंस को बताया था कि मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ. आप और राजकुमार राव साथ में कब काम करने वाले हैं? जी बहुत जल्दी. एक्चुअली सिटी लाइट्स के बाद हमें कुछ इतना अच्छा स्क्रिप्ट नहीं मिला कि हम दोनों एक साथ काम करें, पर हम दोनों अभी अपनी जर्नी में हैं, बहुत खुश है अपनी जर्नी में जो है. पर द डे विल गेट अ ग्रेट स्क्रिप्ट जब हम लोग, बट आल्सो बिकॉज मैं और राज एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि 10 साल पहले जो पत्रलेखा और राज थे वो अभी तो हम हैं नहीं. तो कुछ नया होगा, कुछ अलग होगा. And I have to ask you this question, and Pत्रलेखा, this just came into my mind, which is about you have your own identity as an actress. You don't have a reliance on say XYZ personality. Do you like that fact that you are known for your work more than just being known कि अरे इनको तो इसने launch किया था, or having a godfather, or she is Rajkumar Rao's wife. Those tags are not there as such. No, also I made a choice to not have tags. Like if you see, I don't even go by my full name. My full name is Pत्रलेखा Mishra Paul. Mishra is my mother, Paul is my father. But I just feel like I'm an individual and I just don't want to carry these burdens and surnames and I am this one's wife or this one's girlfriend. Though people keep tagging me. But I don't like it. I don't feel comfortable with it because my journey has been only my journey. And I know it and I want to be comfortable with it. Lovely chatting with you पत्रलेखा, and thank you so much for your lovely time. और आपने तो ये काफी enjoy किया, and I'm sure कि इसके बाद में कैमरा के बाद में पत्रलेखा का एक अलग रूप दिखने वाला है. पूरा खत्म करके जा रही हूँ मैं.